मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आज हम आरसी सर्किट को स्टडी करेंगे। इसके लिए जो सिमुलेशन हम यूज़ करेंगे वो फेट सिमुलेशन है। इस वक्त मैंने एक आरसी सर्किट बोर्ड पर बनाया हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आरसी सर्किट कैसे काम करेगा और इसके कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो हम मेजर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक पावर सप्लाई है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ से ये पावर सप्लाई जो है आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैंने इसकी वैल्यू 10 वोल्ट रखी है। ये डीसी पावर सप्लाई है और इसकी वैल्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये पावर सप्लाई आई कहाँ से? ये यहाँ से आई। ये मैंने पावर सप्लाई ली और फिर इसको मैंने इस तरीके से सिस्टम में लगा दिया, सर्किट में लगा दिया। यहाँ पर हमारे पास सारे टूल्स हैं। देखें यहाँ पर वायर्स में, अगर आप वायर निकाल लेंगे और लगाना चाहें इस तरीके से आप इसमें वायर लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस भी हैं। हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल के वो भी वायर के साथ लगा सकते हैं। देखिए एक मैं सर्किट बनाते जा रहा हूँ। अच्छा, इससे रेजिस्टेंस की आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। मैं इसकी वैल्यू यहाँ स्लाइडर से ऊपर लेके जा सकता हूँ, नीचे भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर ये बल्ब भी है, लाइट बल्ब भी है, एक टॉगल स्विच भी है। टॉगल स्विच बहुत अहम होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये या तो करंट को रास्ता दे देते हैं जब ये क्लोज फॉर्म शक्ल में होते हैं। ये क्लोज हो गया तो अब इसमें से करंट गुजर सकता है, और जब ये ओपन होते हैं तो अब इनमें से करंट जो है वो नहीं गुजर सकता। क्यों? क्योंकि ये ओपन हो गया और इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट जो है वो ओपन कर दिया, तो अब बीच में से करंट के लिए कोई जगह नहीं है गुजरने के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्विच भी होते हैं। फिर मेरे पास एसी सप्लाई भी है, ये कैपेसिटर है, ठीक है, और ये इंडक्टर है। तो यहाँ से आप कोई भी सर्किट जो है वो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो मैंने ये सर्किट जो है वो बनाया है। ये सर्किट अब बना के आप इसको सेव कर सकते हैं। ये सर्किट के नीचे सेव का बटन है, आप यहाँ से सेव का बटन दबाएंगे और इस फाइल को कोई नाम देंगे तो ये सर्किट आपके पास सेव हो जाएगा, ताकि आपको बार बार बनाना ना पड़े। उसके बाद हमारे पास टूल हैं जिसमें वोल्ट मीटर है, मीटर है, स्टॉप वॉच है। आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर क्लिक करें तो वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। मेरे पास करंट चार्ट और वोल्टेज चार्ट्स हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने वोल्टेज चार्ट्स लिए हैं। ये एक वोल्टेज चार्ट है, ये दूसरा वोल्टेज चार्ट है, ये तीसरा वोल्टेज चार्ट है, जबकि ये करंट चार्ट है। ठीक है जी, ये करंट चार्ट यानी करंट को रिकॉर्ड करेगा और ये वोल्टेज चार्जेस हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद साइज़ आप इसका कर सकते हैं और फर्दर और इसमें चीज़ें भी देख सकते हैं। अच्छा, ये हमने एक सर्किट बनाया है। ये सर्किट क्या है? ये आरसी सर्किट है। इसमें हमारे पास ये एक 10 वोल्ट की सप्लाई है। अच्छा, कैसे पता चला 10 वोल्ट की सप्लाई है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मैंने एक मल्टीमीटर लगा दिया। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर का मीटर है ना, ये सिर्फ वोल्टेज को मेजर करेगा। अगर इसकी मैं नॉब हटा दूँगा, देखिए ये ख़त्म हो गया, अब ये फिर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आपकी पावर सप्लाई कितनी है। VS जिसको कहते हैं ना, VS पावर सप्लाई, वो कितनी है। उसके बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा दिया। स्विच लगाने का मकसद ये होता है कि आप यहाँ से रास्ता रोकना चाहते हैं या बना रास्ता देना चाहते हैं। ठीक है, जब ये क्लोज होगा तो ये रास्ता दे देगा और करंट पास कर सकेगा। तो ट्रैफिक क्या है सड़क पर? ये जो वायर्स हैं इनके ऊपर ट्रैफिक क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन शो किए हैं नीले रंग के। ठीक है जी, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो हम क्या कहते हैं? करंट फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो हम कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है। अगर आगे हमने एक ब्रिज रख दिया, एक पुल बना दिया और वो पुल जो है पूरा तामीर नहीं हुआ तो क्या हुआ? ट्रैफिक रुक जाएगी आपकी। तो स्विच ये काम करता है। और अगर इसको मैं बंद कर दूंगा तो आप समझ लें कि पुल जो है वो बंद हो गया, क्लोज हो गया, यानी पुल बंद गया। तो फिर आपकी ट्रैफिक आगे जाना शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है जी, रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। मैंने 10 ओम का रेजिस्टेंस रखा है। 10 वोल्ट्स की सप्लाई थी, आपको याद होगा, 10 वोल्ट्स की, और 10 ओम का रेजिस्टेंस रखा है। इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये एक कैपेसिटर, यहाँ पर हमने कैपेसिटर लगाया और कैपेसिटर जो है इसकी कैपेसिटेंस भी आप चेंज कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटेंस जो है हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ से मैं कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो चेंज कर सकता हूँ। पर एक बात आपने याद रखनी है कि कैपेसिटेंस चेंज करते हुए आपने सिमुलेशन को स्टॉप ज़रूर करना है, अदरवाइज़ ये सिमुलेशन हैंग कर जाएगी और फिर आपको नए सिरे से दोबारा सारा सर्किट जो है वो बनाना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से।
और मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद ये तो हमने एक सिंपल आरसी सर्किट बना दिया। मैंने इसके साथ साथ क्या किया, एक और लोड लगाया, ठीक है जी। उसके साथ एक स्विच लगाया, स्विच के साथ एक बल्ब लगा दिया, यानी लोड लगा दिया। ये बल्ब जो है ये क्या काम करेगा ये मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताऊंगा। पर इसका अगर आप रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं तो ये भी 10 ओम है और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर जो सप्लाई है ये 10 जी, मैंने इसको 10 वोल्ट्स कर दिया, ठीक है जी, 10 वोल्ट कर दिया। अच्छा, आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस के क्रॉस मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि यहाँ पर इसको अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो आप देखें यहाँ पर आपको अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा, ये आपको नज़र भी आ रहा है कि ये 10 से 0 वोल्ट्स हो गए, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर ले जाऊँगा तो क्या होगा, अब वोल्टेज आना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह कि आप अब इस पूरे के क्रॉस वोल्टेज देख रहे हैं। यहाँ पर 10 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 का बनता है। तो यहाँ पर मेरे पास 10 वोल्ट्स बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हम पावर सप्लाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ रेजिस्टेंस। तो ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस आपके वोल्टेजेस जो है वो मेजर करेगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं वो कैपेसिटर के क्रॉस है, ये कैपेसिटर के वोल्टेज मेजर करेगा और ये लोड के बल्ब के क्रॉस मेजर करेगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास एमीटर है या करंट मेजरिंग डिवाइस है, ये इस लूप का टोटल करंट जो है वो मेजर करेगा, ठीक है। इस लूप का टोटल करंट मेजर करेगा। अच्छा, अब हम थोड़ी सी थ्योरेटिकली इसको देख लेते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं, ताकि मैं आपको बता सकूँ। देखिए, ये एक छोटा सा हमारे पास सर्किट है जिसमें हमारे पास यहाँ पर डीसी सप्लाई लगी है 10 वोल्ट की। हम एक स्विच लगाएं और उसके बाद एक रेजिस्टेंस है 10 ओम का और ये कैपेसिटर, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि जैसे हम कैपेसिटर को ये स्विच क्लोज करेंगे तो यहाँ से सप्लाई जाते हुए इस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगी। और कब तक चार्ज करेगी, जब तक कि ये 10 वोल्ट चार्ज अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करते, यानी 10 वोल्टेज की सप्लाई नहीं बन जाता। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का होगा। तो फिर क्या होगा, ये भी 10 वोल्ट की और ये भी 10 वोल्ट का, तो बीच में करंट जो है वो फ्लो करना बंद हो जाएगा। यानी शुरू में करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा, क्यों, क्योंकि ये 10 वोल्ट की पावर सप्लाई है और कैपेसिटर पर 0 वोल्ट है, तो ये इसको फ़ौरन चार्ज करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होगी और करंट भी आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है जी। करंट मैक्सिमम होगा और कैपेसिटर पर वोल्टेज 0 होंगे। अच्छा, जैसे जैसे कैपेसिटर पर वोल्टेज बढ़ते रह जाएंगे, यहाँ पर 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो करंट कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी अब इसका जो वोल्टेज है और इसका वोल्टेज का डिफरेंस कम होता जा रहा है। जब ये 10 वोल्ट पर आ जाएगी तो अब ये और ये दोनों बराबर हो गए, तो करंट जो है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है जी। करंट बढ़ के 0 होगा और सप्लाई आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। इसको मैं ग्राफ के तौर पर देखूँ तो ये आपके पास 2 ग्राफ है, ठीक है। पहला ग्राफ जो है वो है सप्लाई, ठीक है, ये वाली कैपेसिटर वोल्टेज और टाइम, ये टाइम है, ये कैपेसिटर वोल्टेज है और ये टाइम है। आपने ये देखना कैपेसिटर कितनी जल्दी 10 वोल्ट लेता है, 10 वोल्ट कितनी जल्दी लेता है। तो जैसे ही आप सर्किट क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर पर चार्ज वोल्टेज आना शुरू हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। वोल्टेज आते गए आते 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 गए आते गए आते, अब यहाँ पर आके वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाएंगे तकरीबन, करीब करीब वही जो पावर सप्लाई हमने की है। यहाँ पर आके पावर सप्लाई के बराबर वोल्टेज देना ये शुरू कर देगा, यानी पूरी पावर सप्लाई आपके लिए बन चुका होगा, ठीक है। इसको मैं फर्दर करूँगा जब आपको बताऊँगा, जब मैं सिमुलेशंस करके आऊँगा, ठीक है। तो आपने याद रखना कि कैपेसिटर की चार्जिंग ऐसे होगी, वोल्टेज ऐसा ऐसा पड़ेगी, पर जो करंट होगा, ठीक है, जो करंट होगा वो जब कैपेसिटर 0 चार्ज होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास पावर सप्लाई लगी हुई है और कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। तो करंट जो है, अगर आप ये इक्वेशन देखें, ये है हमारे पास इस सर्किट की इक्वेशन। इस सर्किट में क्या है, जो सप्लाई है वो है Vs,
वी एस इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है आई आर, अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसके क्रॉस है आई आर, और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है वी सी। तो वी एस बराबर होगी आई आर प्लस वी सी के, या दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं टोटल पावर सप्लाई में से जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहे हैं वो प्लस जो कैपेसिटर के वोल्टेज है वो माइनस करो तो आंसर ज़ीरो होना चाहिए। ऐसे ही है ना, क्योंकि ये सोर्स है और ये दोनों हमारे पास लोड्स हैं किस्म के। तो इक्वेशन क्या बनती है वी एस माइनस आई आर माइनस वी सी जो है कैपेसिटर की वोल्टेज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आप यहाँ से आई की वैल्यू निकालें तो आई आता है वी एस ओवर आर, वी एस ओवर आर। वी एस हमारी क्या है 10 वोल्ट, आर क्या है 10 ओहम, तो हमारा आई क्या होगा 1 ओहम होगा यहाँ पर मैक्सिमम। जब शुरू होगा तो 1 ओहम पे जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा तो हमारा सर्किट जो है उसमें आई जो है वो कम होता जाएगा करंट। क्यों? क्योंकि एक तरफ 10 वोल्ट की सप्लाई लगी है, दूसरी तरफ जो है कैपेसिटर 2 वोल्ट का हो गया, 3 4 5 6, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में कम होता जा रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ से देखें अगर वी एस 10 है और ये माइनस आई आर माइनस वी सी जो है वो आपके पास ज़ीरो है, तो वी एस जो है वो आपके पास आई आर बनती है। ठीक है। अब जैसे ये वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास करंट जो है वो आस्ते आस्ते इस इक्वेशन कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर भी निकाल के वी सी की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करें ना तो आपको एहसास होना चाहिए कि करंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो करंट की वैल्यू जो है ना आस्ते आस्ते यहाँ पर आके जहाँ कैपेसिटर 10 वोल्ट्स पे चार्ज हो जाएगा वी एस पे हो जाएगा तो करंट ज़ीरो हो जाएगा सबका। अब ये चीज़ हम जो है सिमुलेशन से भी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये जो सिमुलेशन है इसमें अगर आप देखें तो अब हमारे पास क्या सप्लाई आ रही है, तो रेजिस्टेंस जो है अगर पावर सप्लाई देखें तो वो मेरे पास आ रही है 10 वोल्ट यहाँ पर यहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो आ रही है रेजिस्टेंस के क्रॉस। क्यों जी? क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जो स्विच है वो खुला हुआ और कैपेसिटर पर क्या वोल्टेज आ रही है ज़ीरो, और लोड पे वोल्टेज आ रही है ज़ीरो, और करंट इस सर्किट में कुछ नहीं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये स्विच ओपन रहने देता हूँ और ये जो है इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब जैसे मैंने स्विच को क्लोज़ किया तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है वो मिलनी शुरू हो गई। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि ये हमें क्या वैल्यूज़ मिली हैं और इनको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि आपने जब 218 सेकंड पर आपने यहाँ पर स्विच क्लोज किया तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के ऊपर वो एकदम मैक्सिमम दे 10 वोल्ट पे गए। ठीक है ना, यहाँ पर 10 वोल्ट पर गए और कैपेसिटर पे सूट कितनी 217/18 पर देखें कैपेसिटर पर वोल्टेज थी ज़ीरो, बिल्कुल कम वोल्टेज थी। ठीक है, कैपेसिटर पर ज़ीरो वोल्टेज थी। अगर मैं यहाँ से पेन ले सकूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो वोल्टेज है ये वाली, ये कितनी है जी 10 वोल्ट। यहाँ पे 10 वोल्ट शुरू में ड्रॉप हुए। क्यों जी यहाँ पे 10 वोल्ट क्यों ड्रॉप हुए? क्योंकि कैपेसिटर जो है उसके क्रॉस क्या कितने वोल्टेज ड्रॉप हुए 0 वोल्ट। देखें यहाँ पर 0 वोल्ट है, यहाँ पर आपके पास 218 पे 10 वोल्ट है। देखिए यहाँ पे 10 और यहाँ पर कितने वोल्ट सप्लाई थी, यहाँ पे तो 10 वोल्ट थे। तो जी आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि जो 10 वोल्ट यहाँ से गए वो सारे के सारे यहाँ पे ड्रॉप होते गए, यहाँ पे ड्रॉप होते गए, यहाँ पर 0 वोल्टेज आया आपके पास और वो सारे के सारे ये रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होते गए। अब क्या हुआ, अब ये हुआ अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में ये हुआ कि कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया। मैं यहाँ की वैल्यू ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पर अब कैपेसिटर की वैल्यू इसमें ये मैं -10 कर देता हूँ ताकि इस पूरी लूप में जो वोल्टेज है वो टोटल 0 है। ठीक है, इसने 10 दिए, इसने वो 10 खा लिए, इसने कुछ नहीं खाया, टोटल जो वोल्टेज थी वो हमारे पास किरचॉफ लॉ के मुताबिक 0 आ गई। ठीक है जी। अच्छा, क्लोज लूप में अब यहाँ पर क्या आ गया, मैं कहता हूँ यहाँ पर जी आपके पास 4 वोल्ट आ गए। सपोज ये 4 वोल्ट इसने दिए, तो अब क्या होगा, यहाँ पर कितने वोल्टेज जाएंगे, ठीक है,
ये माइनस में मैंने लिखा है, तो ये -4 वोल्ट आ गए आपके कैपेसिटर के पास। माइनस में इसलिए कह रहा हूँ इसके रेफरेंस से, आपने भी यहाँ से इसको टैली नहीं करना, यहाँ पर ये सारी पॉजिटिव होंगी, सिर्फ समझाने के लिए मैं माइनस कर। तो यहाँ पर अब कितनी सप्लाई आएगी आपके पास, इसको कॉमन कर देता हूँ, यहाँ पर आएगी -6। अब देखें ये -4 थी और -6, तो टोटल कितनी होती है, हो गई -10 और फिर ये। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे इसकी वोल्टेज बढ़ रही है ये वोल्टेज कम होगी। जब ये आ जाएगा -8 पे, ये आप माइनस में सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ये पॉजिटिव सप्लाई होगी। यहाँ पर आ गया सपोर्ट, तो इसकी वोल्टेज कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वोल्टेज आहिस्ता 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 कम होगी। माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए थी, इसलिए इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं इसको ऐसा ख़त्म कर देता हूँ, वो सिर्फ इस रेफरेंस से था। तो क्या हुआ कि ये जो 10 वोल्ट दे रहा था पहले, वो सारे के 10 वोल्ट जो है वो रेजिस्टेंस जो अपने क्रॉस ड्रॉप करवा रहा था, यहाँ पर 0 वोल्ट था। फिर क्या हुआ, इसने 10 वोल्ट दिए, कैपेसिटर जो है वो 4 वोल्ट चार्ज हो गया, इसने 4 वोल्ट अपने क्रॉस ड्रॉप करना शुरू किए, तो मजबूरन इसको 6 वोल्ट ड्रॉप कराना पड़े। कैपेसिटर ने इससे हिस्सा ले लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद कैपेसिटर ने क्या किया, जब उसमें और चार्ज आया, इसने अपने क्रॉस 8 वोल्ट ड्रॉप करना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर अब ये बेचारा मजबूर था रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर मास्टर है। ठीक है ना, कैपेसिटर की चलनी है, कैपेसिटर हमारे पास यहाँ पर मास्टर है। ठीक है, और ये एक उसका सर्वेंट है। तो इसने मजबूरन जो है कैपेसिटर जो है उसने 8 वोल्ट ले ली, तो इसने 2 वोल्ट क्रॉस अपने ड्रॉप कराना शुरू कर दिया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, एक टाइम ऐसा है कि कैपेसिटर ने सारे ही वोल्ट ले लिए। उसने कहा मैं 10 के 10 वोल्ट जो है ना अपने चार्जिंग के लिए लेता हूँ। तो इसके पास क्या होगा, इसके पास 0 वोल्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, और यही ये ग्राफ में शो करवा रहा है कि शुरू में ये एकदम 10 वोल्ट पे गया, ये देखें ऊपर गया बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर ने जब इससे वोल्टेज दिए तो बेचारा 0 पर आ गया आहिस्ता आहिस्ता। और कैपेसिटर क्या हुआ, उसने शुरू में कोई जल्दी नहीं की, उसने आराम से 0 वोल्ट थे उसके बाद वो आहिस्ता 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 अपनी हुकूमत बनाता गया, और उसने आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ा दी। तो ये कैपेसिटर की चार्जिंग का कर्व। ठीक है, ये कैपेसिटर की चार्जिंग का कर्व है। अच्छा, अब आप देखें कि इस वक्त अगर आप यहाँ पे देखें तो कैपेसिटर क्या है जी, कैपेसिटर 10 वोल्ट पे। अच्छा, अब हम इस करंट को भी देखते हैं। करंट का हमने क्या स्टडी किया था, करंट था VS ओवर R। ठीक है जी, VS क्या थी हमारे पास थी 10 वोल्ट। VS ये है ना, ये वाली VS है, ये VS है। और R क्या है, ये R रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये कितना था, ये 10 ओम था। तो मेरे पास करंट कितना आना चाहिए जी, करंट आना चाहिए 1 एम्पियर। एम्पियर को मैं ए से लिखता हूँ। ठीक है जी, 1 एम्पियर करंट आना चाहिए। अब क्या हुआ ये कि सबसे पहले मैं दोबारा ब्लैक मार्कर लेके 1 एम्पियर करंट आ गया मेरे पास यहाँ एकदम। कैसे करंट आया जी, वो इस तरीके से कि सारा का सारा इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा था 10 एम्पियर। ठीक है जी, और कैपेसिटर जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा, कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं थी। ठीक है जी, अब क्या हुआ कि ये 10 एम्पियर 10 वोल्ट थे। ठीक है जी, और कैपेसिटर 0 वोल्ट चार्जिंग। अब उसके बाद क्या हुआ, कैपेसिटर 5 वोल्ट हो गया। अब आप इसको भी एक पावर सोर्स के तौर पर लें, ये भी पावर सप्लाई है। ठीक है जी, ये जो पावर सप्लाई है ये 5 वोल्ट की और ये 10 वोल्ट की। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया ना इनके दरमियान। तो जो करंट फ्लो कर रहा था, करंट क्या करता है जी, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाता है। तो अब जो करंट था वो पहले 10 से 0 की तरफ जा रहा था, तो ज़्यादा फ्लो कर रहा था लूप में। अब करंट को क्या हुआ, अब ये 5 वोल्ट हो गया तो करंट कम हो गया। अच्छा, फिर ये 10 वोल्ट हो गया। अब 2 पावर सप्लाईज लगी हुई हैं,
ये भी 10 वोल्ट की है और ये भी 10 वोल्ट की है, ठीक है जी। और ये जो है इसका पॉजिटिव इस तरफ है, ठीक है जी, और इसका पॉजिटिव किस तरफ है, इस तरफ है। अगर इसका करंट जो है वो ऐसे जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये नेगेटिव है इसका और ये इसका नेगेटिव, तो इसका करंट कैसे जाएगा, इसका ये पॉजिटिव उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे ऐसे ना। तो क्या हुआ, दोनों करंट्स ने एक दूसरे को कैंसिल किया, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बराबर है और डायरेक्शन रिवर्स में, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो शुरू में जब ये चार्ज नहीं हुआ था तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो किया, करंट जो है एकदम फ्लो किया। पर जैसे जैसे ये चार्ज होता गया इसने करंट को रोकना शुरू कर दिया, कम करना शुरू कर दिया, कम करना शुरू। और जहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर ये 220 जो है 220 पर, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये 220 पर ये मैक्सिमम चार्ज हो गया कैपेसिटर, इसने Vs अटेन कर ली, यानी 10 वोल्ट ले लिया। तो क्या हुआ, करंट इसने ज़ीरो कर दिया, करंट आपका 220 सेकेंड पे ज़ीरो हो गया, जबकि वोल्टेज इसके मैक्सिमम हो गया। तो कैपेसिटर के जो वोल्टेज थे Vc जो है, ये जो है इस पॉइंट पे 10 हो गए, और करंट जो था कैपेसिटर का, मैं उसको ए से तो नहीं आई से कर रखता हूँ, आई सी जो है वो इस पॉइंट पे 0 पे, ये कुछ नहीं, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं जब टाइम कितना था, 220 सेकेंड। तो यही चीज़ मैं आपको इस कर्व से दिखाने की कोशिश कर रहा था। जब हमने ये जो हमारे पास कर्व था, इसमें अगर आप देखें तो जब कैपेसिटर, ये देखें यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज अटेन करता है तो करंट क्या हो जाता है जी, 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम अटेन करता है और आपकी सर्किट का करंट जो है वो 0 हो जाता है, ठीक। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि अब ये कैपेसिटर जो है ये एक पावर सप्लाई बन चुका है। मैं उसको प्ले कर देता हूँ। अब आप देखें तो ये अब 10 वोल्ट पर आ गया। अब हमने इसकी चार्जिंग तो कर दी, ठीक है जी, इसकी चार्जिंग हमने कर दी। अब इसको डिस्चार्ज कैसे करना है, मैं यहाँ से इसको खोल देता हूँ। अब देखें यहाँ पर इन का जो पाथ है वो 0 हो गया, ठीक है। इनपुट पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, और कैपेसिटर का नीचे आ रहा है, कैपेसिटर तो अभी भी 10 वोल्ट पर है, और उसकी वजह है कि कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। अब ये खुद पावर सोर्स बन चुका है, ये खुद पावर सोर्स बन चुका है। तो इसको डिस्चार्ज कराने के लिए अब मुझे इसका करंट जो है वो किसी रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कराना पड़ेगा, किसी रेजिस्टेंस का लोड के थ्रू फ्लो। अब ये लोड मेरे पास लगा हुआ बल्ब, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके थ्रू इसको फ्लो करवाता हूँ स्विच के थ्रू। तो आप देखिएगा कि ये बल्ब थोड़ी देर के लिए जलेगा भी, और उसके बाद फिर ये दोबारा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो ये पावर सप्लाई इसको दे सकते हैं, पर ज़्यादा देर के लिए इसको पावर सप्लाई नहीं दे सकते। तो चलेंगे अब दोबारा देखते हैं इसको। ये मैंने काले के बल्ब जल रहा, कैपेसिटर का करंट जो कम आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर और ये बंद हो गया। अगर आप देखें तो कैपेसिटर जो है वो ऐसे 10 से 0 पर आ रहे, क्यों, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव, इस जैसे इसको ये पाथ मिला तो ये इसने पावर सोर्स के तौर पे काम किया। इसने सोचा मैं भी एक सेल, और इसकी सप्लाई, इसका जो करंट है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपने देखा था ना, ऐसे हुआ था, यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से फ्लो। तो क्या हुआ, इसने अपने क्रॉस इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाया। इस बल्ब पे ये लगा कि ये थोड़ी देर के लिए पावर सप्लाई है 10 वोल्ट की, तो ये जलना शुरू हो गया। पर कैपेसिटर में तो थोड़ी देर का चार्ज स्टोर था ना, हमेशा के लिए चार्ज स्टोर नहीं था। तो क्या हुआ, इसकी वोल्टेज जो है वो कम होना शुरू हो गई और ये फिर 0 पर आ गई। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास ये हुआ कि इसके क्रॉस वोल्टेज एकदम बढ़े, क्योंकि इसने इसको 10 वोल्ट दे दी, तो एकदम 10 वोल्ट आए। पर क्योंकि कैपेसिटर के पास इतनी जान नहीं थी, इतनी पावर नहीं थी कि वो जो आउटपुट पावर दे रहा है उसको मुसलसल दे सके, तो क्या हुआ, ये कम होना शुरू हो गया, कैपेसिटर की वोल्टेज कम होना शुरू हो गया। ये भी उसी तरीके से
कम होना शुरू हो गया और ये थोड़ी देर के लिए चला और जल के फिर ये बंद हो गया। अच्छा, इस करंट देखें, इस लूप में कोई करंट नहीं फ्लो किया। अब ये एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन है कि करंट जो है वो सिर्फ इस लूप में फ्लो किया। इसका मतलब डिस्चार्जिंग सिर्फ इधर हुई, इस रूट में। इसमें करंट जो है वो फ्लो नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि वो यहाँ से जाए, यहाँ से क्यों नहीं किया, क्योंकि ये स्विच ओपन किया हुआ हमने। तो यहाँ से आपको पता चला कि करंट जो है वो, कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज जो है वो कैसे होता है। तो चार्जिंग हुई इसकी और डिस्चार्जिंग हुई। अब मैं ये कहता हूँ कि मैं इसको भी लगा दूँ और अब मैं आपको, अब आप देखें कि आपके पास जो कैपेसिटर है, अब हमने दोनों साइड्स उसकी लगा दी, ठीक है। तो कैपेसिटर जो वो कभी भी आपका पूरा चार्ज नहीं होगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब आपके पास, अब आपने कैपेसिटर तो लिया हुआ पर करंट जो है वो कुछ इधर जा रहा है तो इस तरफ भी जा रहा है, ठीक है ना, और आपका लोड लगा हुआ जो आगे चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और चेक करते हैं और वो ये करते हैं कि अब हम दो चीज़ों का इसकी चार्जिंग पर इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। मैं इसमें बोल देता, अच्छा, और अब हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि आया ये जो रेजिस्टेंस है 10 ओम का, इसको चेंज करने से क्या कैपेसिटर के चार्जिंग के टाइम में कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हमने ये देखना है कि क्या इसको चेंज करने से कैपेसिटर की चार्जिंग में कोई फ़र्क, उसके टाइम में कोई फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मैं ये करता हूँ, अभी मैंने आपको इसकी चार्जिंग दिखाई थी और मैं आपको एक मौका फिर इसकी चार्जिंग दिखाता हूँ और हमें देखना है कि इसका टाइम पीरियड जो है वो कितना है। तो हम ये करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब ये चार्ज होना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि 10 वोल्ट तक ये कहाँ कुछ कितनी जल्दी जाता है। देखिए, ये यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पे ये तकरीबन 10 वोल्ट पे चला जा चुका है, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूँ, अगर मैं ये देखूँ तो यहाँ पर ये शुरू हुआ और ये यहाँ पर जाके चार्ज हुआ। तो ये हाफ, ये फुल और ये फुल, तो 2.5 सेकेंड तकरीबन। मैं इन 2.5 आप कह लें स्क्वायर है, 2.5 ये हमारे पास ये स्क्वायर जो है वो आ चुके हैं। अब हम ये करते हैं कि इसको हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू ना वो चेंज करते हैं। मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको डिस्चार्ज करवा देता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। तो अब ये डिस्चार्ज हो गया। अब हम देखेंगे कि इसको मैं दोबारा क्लोज करता हूँ तो देखते हैं कि अब कितनी जल्दी ये चार्ज होता है या देर से होता है। पहले हमारे पास 2.5 जो सेकंड थे वो आए थे, ये स्क्वायर जो है वो आए थे। अब मैं इसको दोबारा चार्ज कराता हूँ, तो अब मैंने इसको दोबारा चार्ज किया। अब आप देखें, अब आप देखें कितना स्लो यहाँ से ये शुरू हुआ था, यहाँ से चार्जिंग होना, और अभी ये बिल्कुल बीच में है, 5 वोल्ट चार्ज भी नहीं हुआ, ठीक है जी। अब ये चलता जाएगा और बहुत स्लो जो है ना ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस मैंने बड़ा किया तो चार्जिंग टाइम जो है वो इसका बढ़ गया, चार्जिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। चलिए हम ये करते हैं, हम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं करते हैं, हम इसको ले आते हैं 40 के करीब, ठीक है जी, ताकि हम कुछ मेजर भी कर सकें। इसको मैं डिस्चार्ज करवाता हूँ और अब फिर हम इसको, ये डिस्चार्ज हुआ यहाँ पे, तो मैं इसको खोल देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको दोबारा
चार्ज जो है वो करवाता हूँ। तो अब देखते हैं कि चार्जिंग टाइम जो है वो क्या बढ़ता है कम होता है। ये मैंने इसको क्लोज करवा दिया। अब आप देखेंगे यहाँ से चार्जिंग शुरू हुई और ये चलते 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 ये मैंने रोक दिया। अब आप देखें यहाँ से चार्जिंग शुरू हुई पर अभी भी पूरी चार्जिंग नहीं हुई। 10 यहाँ पर ऊपर है, मेरे पास 1 2 3 4 4 स्क्वायर्स हो चुके हैं और चार्जिंग जो है वो पूरी। इसका मतलब ये टाइम पीरियड इसका बढ़ गया। पहले जब हमने रेजिस्टेंस रखी थी 10 ओम की तो हमारे पास जो इसका टाइम पीरियड था वो था 2.5 सेकंड और उसमें वो मैक्सिमम चार्जिंग कर दिया था। अब मैंने जब रेजिस्टेंस 40 ओम रखी है तो ये 1 2 3 और अभी चौथा जो है सेकंड इसको जा रहा है और ये अभी तक ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक ऑब्जर्वेशन आई वो ये आई कि जो इसका टाइम पीरियड है उसको अगर मैं टॉप हूँ, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके जी, आर के, जो सीरीज़ में लगा हुआ है। अगर आर ज़्यादा होगा, देखें ये 2.5 सेकंड था, 2.5 सेकंड था जब आर हमने रखा था कितना जी 10 ओम, और जब मैंने आर को 40 किया तो ये 2.5 से कितना बढ़ गया, अभी तो ये 4 पे भी ये यानी तकरीबन 5 के पे चला गया। इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड जो है वो बढ़ेगा अगर रेजिस्टेंस जो है वो हम इसमें बढ़ाएंगे। तो कैपेसिटर देर से चार्ज होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटर देर से चार्ज होगा। इसकी एक मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि अगर आपका सर्वेंट जो है, अगर आपका सर्वेंट एक मालिक का वो बहुत ताकतवर है तो मालिक उसको आराम आराम से कहेगा कि भाई ये चीज़ मुझे दे दें, मुझे ये चीज़ भी दे दें, मुझे ये चीज़ भी दे दें। इस सूरत हाल में आपका जो रेजिस्टेंस था वो बहुत पावरफुल हो गया। अब कैपेसिटर को बड़े आराम आराम से उससे चीज़ें लेनी पड़ती हैं, उससे उसके इख्तियारात लेने पड़ते हैं, ठीक है, वो आराम से फ़ौरन नहीं ले सकता। अगर ये रेजिस्टेंस छोटा होता तो कैपेसिटर फ़ौरन सारी वोल्टेजेस अपने पास ले लेता, सारी चीज़ें अपने पास ले लेता और कहता है जी ठीक है मैं इसको यूज़ करता हूँ। पर अगर रेजिस्टेंस बड़ा है तो कैपेसिटर आराम आराम से, तो ये एक एनालॉजी है जो मैंने आपको दी है, इससे आपको याद रहेगा कि अगर रेजिस्टेंस बड़ा है सीरीज़ में तो कैपेसिटर आराम आराम से जो है वो अपने अंदर चार्ज लेते हैं। अच्छा, अब हम एक और काम भी करते हैं, हम ये देखते हैं, हमने आर का तो देख लिया, हम अब ये देखते हैं कि कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस उसका भी इफेक्ट पड़ता है। मैं इसको पहले डिस्चार्ज कर लूँ, क्यों जी। अब आप देखें कि यहाँ पर हमने इसको मैं दोबारा 10 पे ले आता हूँ। 10 पे हमें पता है, तकरीबन मैं 10 पे लाया, ठीक है। 10 पे मुझे पता था कि 2.5 सेकंड में ये पूरा चार्ज हो जाता है, ठीक है जी। अब मैं ये करता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं ये इसकी कैपेसिटेंस जो है उसको चेंज करूँ तो फिर क्या इफेक्ट आएगा मेरे पास, ठीक है जी, फिर क्या इफेक्ट आएगा। तो मैं ये करता हूँ, मैं इसको डिस्चार्ज करवाता हूँ, मैं ये खोल लेता हूँ और मैं इसको फ़ौरन डिस्चार्ज करवा देता हूँ, ठीक है जी। अब ये डिस्चार्ज हो गया। अब मैं इसकी कैपेसिटेंस जो है मैं इसको स्टिल करता हूँ। अब मैं इसकी कैपेसिटेंस जो है, यहाँ पर मेरे पास जो इस कैपेसिटेंस है वो 0.1 फैरेड है, तो उसको मैं ले जाता हूँ और मैं 2 के करीब ले जाता हूँ, ठीक है, और मैं इसको दोबारा चला देता हूँ। अब हमने इसको दोबारा चार्ज करना है। 10 ओम की सप्लाई है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। पहली मरतबा जब मैंने किया था तो 2.5 सेकंड आया था, ठीक है जी, चार्जिंग टाइम। अब मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। अब आप देखें ये कितनी देर में चार्जिंग करता है। हमें यहाँ पर आके ये जो है ना, अब आप देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ यहाँ पर और तकरीबन यहाँ पर आके, तो ये मेरे पास पहला, अगर मैं आपको, ठीक है, ये मेरे पास 1, ये 2, यहाँ तक 3 और ये 4, तो ये आंसर मेरा आया 4 सेकंड्स। तो 4 सेकंड्स में अब ये चार्ज हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो तब भी टाइम पीरियड बढ़ जाएगा,
यानी हमने जो कैपेसिटेंस जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के। हमने ये भी देखा था कि जो रेजिस्टेंस है वो भी प्रोपोर्शनल है इसके चार्जिंग टाइम के। ठीक है, ये दोनों बढ़ेंगे तो टाइम पीरियड यानी कैपेसिटर को ज़्यादा टाइम चाहिए चार्ज होने के लिए। ठीक है, इसका मतलब कि इसका टाइम पीरियड कुछ सी और आर पर डिपेंडेंट होना चाहिए। अब मैं आपको एक्चुअल दिखाता हूँ कि इसके पीछे जो साइंटिफिक थ्योरी है वो क्या है। आपका जो टाइम पीरियड होता है टी, जिसको हम टॉ कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है जी, यहाँ पर ये देखिए जो आपका आर सी टाइम कांस्टेंट होता है इसको हम टॉ कहते हैं, ये होता है आर इंटू सी। ठीक है जी, आर इंटू सी। अच्छा, आर बढ़ेगा तो टॉ बढ़ेगा, ये हमने देख लिया। सी बढ़ेगा तो टॉ बढ़ेगा, यानी चार्जिंग टाइम उसका बढ़ेगा। अच्छा, जो टॉ होता है अगर आप कैलकुलेशंस करें तो 4 टॉ पे जाके 4 टॉ पे ये टाइम कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो ये आपका फुल चार्ज होना शुरू हो जाता है। टॉ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप सिंपल आर और सी को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखना चाहते हैं कि भाई जो कैपेसिटर है वो कब जाके पूरा चार्ज होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो आपने टॉ निकाला उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू है वहाँ पर आपका वोल्टेज जो है वो तकरीबन पूरी अटेन कर चुका होगा। ठीक है जी। अच्छा, इस तरीके से 1 टॉ पे वो टोटल वोल्टेज का 0.63% यानी 63% अटेन कर रहा होता है। यानी जब टॉ जो है वो 1 सेकंड होता है, टॉ जो है वो 1 टॉ की क्या मतलब, अगर हम अपने केस में देखें तो हमारे पास रेजिस्टेंस 10 ओम थी और हमारे पास कैपेसिटेंस जो थी वो 0.1 फैरेड थी। तो अगर मैं 10 ओम को 0.1 फैरेड में मल्टीप्लाई करूँ तो 1 सेकंड आता है। तो मेरा ये पॉइंट जो है ना वो 1 सेकंड बनता है। अगर आपको पता नहीं चला तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखें ये टॉ जो कल हमने किया था हमारा था आर, ये आर इंटू सी, तो हमारा आर क्या था 10 और सी क्या था 0.1, तो ये क्या बन गया मेरे पास टॉ क्या बन गया 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कर्व बनाऊंगा इस तरीके का, ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर की चार्जिंग की एक लाइन है जो कि हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नज़र नहीं आती, तो ये 1 सेकेंड 1 टॉ में यानी 1 सेकेंड में पता है कितना चार्ज लेगी, ये लेगी 63%। 63% का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास सप्लाई जो थी वो 10 वोल्ट की थी, 10 वोल्ट की सप्लाई थी ना, तो उसका 63% कितना है 6.3 वोल्ट्स। 6.3 वोल्ट। तो एक सेकंड में मेरा सर्किट जो है वो 6.3 वोल्ट्स जो है ना कैपेसिटर चार्ज होता था। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं उससे आगे जाऊंगा तो क्या होगा, अब मेरे पास आ गया 2 टॉ। 2 टॉ क्या होगा 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। ठीक है जी। तो हमारे पास, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, तो जो वैल्यूज़ आई हमारे पास अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास था 1 सेकेंड 1, ये थे 2 सेकेंड, ये था 3 सेकेंड और ये था 4 सेकेंड। अच्छा, 1 सेकेंड पे कितना चार्ज हुआ 6.3 वोल्ट्स। ठीक है जी। अच्छा, 4 सेकेंड पे ये कहते हैं कि 0.98 वोल्ट सप्लाई यानी 98%। 98% का कितना होगा 9.8 वोल्ट्स। ठीक है जी। अच्छा, हम जो कर रहे थे हम तकरीबन देख रहे थे तो हमारे पास यहाँ पे 2.53 के करीब आ रहा था। वो क्योंकि वो स्केल बहुत छोटा था इसलिए हम यहाँ तक समझ रहे थे कि वो पूरा चार्ज हो गया, पर उससे थोड़ा सा आगे जाके। तो जब भी आप कोई कैपेसिटर लें तो आपके लिए बड़ा आसान है, आप पहले उसका टॉ कैलकुलेट कर लें और ये ग्राफ ये वैल्यूज लिख दें। ठीक है,
उसके बाद आप उसको प्रैक्टिकली करके भी देखें तो आपको पता चलेगा कि उसका जो फर्स्ट टॉ है उसमें वो 63% टोटल जो सप्लाई आप दे रहे हैं आरसी सर्किट में, ये आरसी सीरीज सर्किट का है, ठीक है। इसको किसी और सर्किट के साथ हम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो उसका 63% होगा और तकरीबन 4 टॉ और 5 टॉ पे जाके वो आपका पूरा का पूरा जो है चार्ज हो जाएगा। ये जो बिहेवियर होता है जिसमें हम बढ़ रहे होते हैं, बड़ा, इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट बिहेवियर, ठीक है। ट्रांजिशन है, एक 0 से 10 वोल्ट के बीच में ट्रांजिशन है। और ये जो बिहेवियर होता है जिसमें आप 10 वोल्ट पे रहते हैं, 10 वोल्ट पे रहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये कौन सी स्टेडी स्टेट है, ये स्टेडी पीरियड है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है स्टेडी का मतलब कि बिल्कुल स्मूथ, और ट्रांजिट का मतलब कि आप बदल रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद आप नीचे अगर आ जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है जी, ये स्टेडी स्टेट है, ये ट्रांजिएंट बिहेवियर है। अगर आप टॉ के साथ ये दोबारा निकाल लेंगे तो 1 टॉ पे करंट कितना कम होगा, 0.37, यानी अगर आपके पास यहाँ पर 1 एम्पेयर था तो 1 सेकंड के बाद करंट सर्किट में कितना कम होगा, हमारा टॉ जो था 1 सेकंड था, कितना कम हुआ, वो 1 एम्पेयर से 0.37 एम्पेयर रह गया होगा, ठीक है जी। और तकरीबन 4 टॉ पे जाके वो 0 करंट होगा। तो ये करंट का कर्व है बिल्कुल चार्जिंग का। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, टॉ का भी बता दिया, ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, आर और सी की वैल्यूज़ का भी बता दिया। और अगर आप कैपेसिटर की इक्वेशन निकालें सॉल्व करके तो वो इस किस्म की इक्वेशन बनती है, ठीक है, वो बनती है सप्लाई इंटू 1 - e⁻⁻t ओवर आर सी टॉ, ठीक है। तो आप चार्जिंग जो होगी वो इस टॉ पे डिपेंडेंट होती है, यानी चार्जिंग आपकी आर और सी पे डिपेंडेंट होती है। अगर आर और सी की वैल्यूज़ को आप चेंज करेंगे तो कैपेसिटर की चार्जिंग का जो कर्व है, जो टाइम पीरियड है, वो सारा का सारा बदल जाएगा, या तो वो जल्दी चार्ज होना शुरू हो जाएगा या वो देर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास आर सी, और अगर आप इसको ड्रॉ करें तो आप अगर मैथमेटिक्स कोई भी सॉफ्टवेयर लेके इसको ड्रॉ करें तो आपको एक्सपोनेंशियल जो है वो अगर आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास हमेशा ऐसा कर्व आएगा। ये कर्व है इस इक्वेशन वी चार्जिंग का, ये जी कर्व है इस इक्वेशन, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, जिसमें हमने आरसी सर्किट की चार्जिंग को डिस्कस किया।